सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक नए नोटिफिकेशन के साथ आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं जो अपने राजस्थान के अंदर प्री डीएलएड का जो पेपर होता है, जिसको हम सामान्य रूप से बीएसटीसी भी कहते हैं, इसके जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। उसका नोटिफिकेशन हो जारी कर दिया गया है। इसको कहीं कहीं प्री डीएलएड भी कहते हैं। एग्ज़ाम 2024 का ये जो आपका परीक्षा पेपर है, तो इसके फॉर्म में वो कब से भरे जाएंगे आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले ये एक सामान्य दिशा निर्देश सारणी दी गई है और इसके अंदर अनुक्रमांक पृष्ठ वगैरह सब कुछ दिया है। उन्होंने बताया कि कौन से पृष्ठ पे क्या जानकारी दी गई है कि सबसे पहले आपको पात्रता भी क्या योग्यता है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा का बोगी और शुल्क क्या रहेगा उसका, और प्री डीएलएड 2024 के लिए सामान्य निर्देश क्या है, परीक्षा का आयोजन और प्रक्रिया, प्रश्न की संरचना भी किस तरह के प्रश्न वो पूछे जाएंगे, और पाठ्यक्रम मुख्य रूप से जो सिलेबस है आपका वो जो है आपको यहाँ पे बताया गया 9 नंबर पेज पे। इसके अलावा इनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। आप अगर इनसे संपर्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या नीचे ईमेल एड्रेस दिया गया, इसके ऊपर आप ईमेल भी कर सकते हैं। अब डिटेल से आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ रहेगी। और ये आप परीक्षा जो है आपकी VMOU कोटा यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा कराई जाती है। इस साल आयोजित की जाएगी, जिसके द्वारा हमारे RKCL का जो एग्ज़ाम कराया जाता है उसी के द्वारा। और ये नोटिफिकेशन की फुल डिटेल आपको दी गई है, नीचे आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना इसने कहा है कि राजस्थान में संचालित विभिन्न जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, जिसको डीएलएड या जिसके अंदर 2 तरीके की आती है, सामान्य और संस्कृत दोनों विभाग के, जो कि पूर्व में BSTC कहलाता था और अब वर्तमान समय में इसका नाम DLED कर दिया है। तो इन्होंने कहा है कि इसके जो आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट होंगे, वो 11/5/2024 शनिवार यानी आज से शुरू हो जाएंगे। और अंतिम तिथि कौन सी, 31/5/2024 तक। और परीक्षा यानी एग्ज़ाम डेट क्या है, ये महत्वपूर्ण है, 30/6 यानी 30 जून को 2024 रविवार को यह परीक्षा है वो आयोजित आपकी करा ली जाएगी। और अभी इसको फाइनली मानिए, हाँ एग्ज़ाम की डेट आगे पीछे हो सकती है, एग्ज़ाम नहीं फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ाई जा सकती है। आगे आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है भाई किस तरह की आपको योग्यता। इसने कहा कि आपको एक तो उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत वर्गों के लिए नियमन है, किस जाति के लिए कौन सा है। जैसे कि अगर आप सामान्य कैटेगरी के अंदर आते हैं, जनरल के अंदर, तो 50% आपकी 12वीं क्लास में होने चाहिए। अगर अनुसूचित जाति या जनजाति आते हो उसके लिए आपको 45%, OBC के अंदर आते हो आप, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर तो 45%, दिव्यांग श्रेणी के अंदर अगर 40% या इससे अधिक है तो आपको 45% नंबर होना चाहिए 12th में। और विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आते हैं तो इसमें 45%। कह सकते हैं कि लगभग जिसके भी 50% से प्लस है वो हर कैटेगरी के अंदर आवेदन हो सकता है, SC ST OBC जनरल सभी के लिए। बाकी अलग अलग आपको बता दिए गए। तो उन्होंने आगे बताया ये सारी मेन चीज़ इसमें बता दी गई। मेन आपको आवेदन की तिथि याद रखने की 11 तारीख से स्टार्ट होगी, 31 तारीख तक ये चलेंगे। लगभग 20 दिन का समय दिया है आपको। इसके दौरान आपको अपने फॉर्म में वो पहले ही आपको भरा लेने, इसके लिए आपको लास्ट डेट की है वो आपको इंतज़ार नहीं करना है। और इसके आगे आवेदन शुल्क वगैरह भी आपको बताते हैं भी किस तरह के आवेदन शुल्क वो पूछे जाएंगे। यहाँ पे दिए गए आवेदन शुल्क के बारे में कि अगर आप सामान्य यानी संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए किसी एक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको 450 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। और अगर आप दोनों के लिए इकट्ठे करना चाहते हो दोनों तो उसके लिए 500 रुपये जो शुल्क वो प्रदान किया जाएगा। और उन्होंने कहा भी है कि फीस एक बार जमा करने के बाद रिफंडेबल यानी कि वापस नहीं होगी। उसके अलावा आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए, उनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं कि आप अपना फॉर्म भर के, और किसी भी मतलब आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। और इसके अलावा आप हाथ से भर के मतलब कोई फॉर्म है वो आपका स्वीकार नहीं होगा। और फॉर्म भरने के बाद में समस्त जानकारी सही ढंग से भरना है, कोई भी गलत नहीं करना है। और उसका प्रिंट आउट है लेके आपको संभाल के रख लेना है, जो कि आगे आपको काम देगा। डीएलएड के लिए सामान्य नियम ये बताया गया भी आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो आपके पास फोटो होनी चाहिए रंगीन, और 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। बाकी आपके पास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या विधवा या तलाकशुदा या दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक है तो वो उनका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए।
और इसको आप कंप्यूटर के द्वारा कोई भी किसी भी ई मित्र के द्वारा आपको आवेदन है वो कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये जानकारी इसके ऊपर तो। और इसके बाद में आप अलग से आपको बताया गया इसमें ये सारे आप वीडियो को रोक के आप देख सकते हो भी किस तरह की इसके अंदर आप कौन कौन से नियम है इसके अंदर पूछे गए हैं या दिए गए हैं, आपको ढंग से इसको रीड कर लेना है। मेन जो जानकारी है वो आपको इसमें बताया दी जा रही है। वो परीक्षा का आयोजन बता दिया वापस से कि ये 30 से 6 रविवार को आयोजन किए कर रही जानी, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो पेपर से 7 दिन पहले है वो आपको आ जाएगा। ठीक है, और मार्कशीट आधारित पेपर होगा। और कुल इसने बताया कि एवैसे 4 खंड होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर समान है और प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्पेशल ये बात कह रहे कि आप नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। जितने प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से आते हैं वो सही टिक करना, और नहीं आते वो भी आप टिक कर सकते हो। इसमें ऐसे आपको नंबर कटने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बताया भी कौन सा इसमें किसके कितने प्रश्न आएंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर की, यानी कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते रहो, गुणा करते रहो, यानी 50 थी 150, यानी हर प्रश्न 3 नंबर का है। राजस्थान के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण अभिरुचि के भी 50 आएंगे। और अब आपको ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान देना। इसमें फर्स्ट को तो आपको करना ही है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कंपलसरी है, चाहे आप कौन सा भी डिपार्टमेंट लें। इसके बाद में आपको संस्कृत या हिंदी दोनों में से एक करने हैं। तो ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी के करते हैं, तो आप हिंदी के कर सकते हैं। दोनों में से एक करना होता है, दोनों नहीं करने होते। ठीक है, इसके बाद में आपको बताया नीचे ये बताया गया अभी इन दोनों में से एक कर सकते हैं, आप चॉइस कर सकते हैं। इंग्लिश को आपको करना अनिवार्य है। और मार्कशीट आधारित होगा और आप काले या नीले पेन से ही मतलब गोलाकार करना है, और अन्य कोई चीज़ पे भी आपको काट छाट वगैरह नहीं करनी है। पूरा गोला भरोगे तभी आपका सही उत्तर है वो सही माना जाएगा। उसके बाद में जैसे पेपर ख़त्म हो उसके बाद आंसर शीट है वो आप अपने टीचर को वहाँ पे जमा करा सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की शिकायत है तो मतलब वहाँ पे परीक्षा केंद्र के जो मुख्य पर्यवेक्षक है उनको शिकायत लिखित के रूप में दे सकते हैं। और ये नकल के बारे में बताया गया कि किसी भी तरह की पवित्र मतलब आपने परीक्षा के दौरान सही ढंग से एग्ज़ाम देना है। किसी भी तरह की नकल करने का प्रयास करना वर्जित है, और अगर आप इसको नकल करते हैं तो इसको गंभीर रूप से लिया जाएगा। आपके खिलाफ मतलब कार्रवाई भी की जा सकती है, और अधिकतम इसने कहा भी 3 वर्ष का कारावास भी आपको हो सकता है, या दोनों जुर्माना और कारावास दोनों हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, आपको बिल्कुल भी कोई फालतू चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देना। यहाँ पे मुख्य रूप से आ गया जी आपका सिलेबस। रीजनिंग के अंदर मेंटल एबिलिटी की बताया कि इसके अंदर तार्किक योग्यता है, और ये समरूपता एनालॉजी वाला है, विभेदीकरण वाला है, रिलेशनशिप है, एनालिसिस है और तार्किक है। जनरल अवेयरनेस के अंदर राजस्थान का हिस्ट्री आ जाएगी, पॉलिटिकल आ जाएगी, आर्ट और कल्चर यानी कला संस्कृति आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, भूगोल आ जाएगी, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष और पर्यटन विभाग की जो चीज़ें। टीचर एप्टीट्यूड के अंदर शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व गुण सृजनात्मक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, संप्रेषण कौशल है, व्यवसायिक अभिवृत्ति है और सामाजिक संवेदनशीलता है। इसके बाद में ये सिलेबस आप देख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव है, स्पॉटिंग एरर है, नरेशन है, प्रीपोजिशन आर्टिकल है, कनेक्टिव करेक्शन है, सेंटेंस के काइंड ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन है, टेंस है, वोकैबुलरी है, सिनोनियम है, एंटोनियम है, वन वर्ड है, स्पेलिंग एरर। इसके बाद संस्कृत है। अगर आप संस्कृत में प्रवेश लेते हो तो आप ये देखना, नहीं तो अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद हिंदी में आपको बताते हैं हिंदी के अंदर क्या है। हिंदी के अंदर आपको सिंपली है पर्यायवाची, विलोम शब्द है, युगम शब्द है, वाक्य विचार शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द शुद्धि, मुहावरे कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये आएंगे आपको। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपको 150 नंबर का होगा। ये 150% है वो आपके। इस तरह के आपको कंप्लीट आपको पीछे बताया गया था भी किस किस में से कौन कौन से आएंगे। आप दोबारा से देख सकते हो। फिर 50 और 50 150 और 50 इसमें आएगी, यानी कि 200% आएंगे आपको। और हर पर्सन 3 नंबर का होगा, यानी 600 नंबर का आपका एग्ज़ाम है वो, उसी में से आपकी मेरिट है वो बनेगी। और लास्ट के अंदर ये शपथ पत्र है, ये जब आप फॉर्म भरोगे उसके ऊपर साइन वगैरह करके अपलोड करना होगा। यहाँ पे दिनांक हस्ताक्षर वगैरह दिए गए। बस इतनी जानकारी इसके अंदर आपको मेन नोटिफिकेशन के अंदर दी गई थी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी बढ़िया लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ सब शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।